शफ़क़त साहब, आप चूँकि ज़ेर ताब भी हैं और आपकी पार्टी इस वक्त एक ख़बर बनी हुई है, तो मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। डॉक्टर उज़्मा ने आज तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है और तनकीद ये हो रही है कि ये दरख्वास्त कल भी दायर हो सकती थी। कल समाअत के लिए लगती तो नोटिस हो सकती थी। अब अगला पूरा हफ़्ता बेंच अवेलेबल ही नहीं है, तो ये इरादतन किया गया है। इनफैक्ट सलमान अकरम राजा साहब ये कह रहे हैं कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त जुमेरात को तैयार थी, क्योंकि एक वाइब आ जाती है कि इस फैसले पे अमल दरामद होना है या नहीं, क्योंकि ये प्रेडिक्टेबल बेंच नहीं था। आप खुद वकील हैं, कानूनी मामला समझते हैं, आपको लगता है कि ये इंटेंशनली या पर्पसली इसमें ताख़ीर की गई है? जिस दिन ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया था कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल में शिफ्ट किया जाए, उनका इलाज करवाया जाए, तो वहाँ पे गवर्नमेंट के वकील भी थे और इमरान खान साहब के वकील भी थे और बड़ी एक लेंथी डिबेट हुई। फिर दरमियान में वक्फा हो गया, फिर जजेस साहबान आए, फिर डिबेट हुई और बड़े लेंथी आर्गूमेंट के बाद ये फैसला हुआ कि उनके मामलात ऐसे हैं, जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक उनको किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाना चाहिए। और साथ ये तय हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म जारी किया कि उनकी बहन उज़्मा खान साहिबा और डॉक्टर फैसल सुल्तान जो हैं, ये भी उस जो एक बोर्ड बनेगा मेडिकल, उसका हिस्सा होंगे और अगले माह की 16 तारीख तक उनको वहाँ पे रखा जाएगा। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 16 सितंबर को रिपोर्ट पेश की जाएगी, तो फर्दर जो डिसीजन है उसके बाद होगा। खान साहब को हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की 2 दिन हम देखते रहे और हम समझ रहे थे कि उसी दिन होना चाहिए, न हुआ, दूसरे दिन हुआ, तीसरे दिन बहरहाल हम ये सोच रहे थे कि लेके आ रहे हैं शिफा। और फिर सुबह एक भयानक किस्म की कहानी खुली। पाकिस्तान का आइन और कानून का जो सर है वो शर्म से झुक गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो रहा खा तकद्दस था वो खाक में मिला दिया इस हुकूमत ने। बेशक ये वही लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे पहले चढ़ाई भी की है, इनके नज़दीक अदालतों की वक़्त नहीं है और 26वीं और 27वीं तरमीम में इन्होंने अदालतों को ज़ेरे बार ला के अपनी मुट्ठी में कर लिया है। ये सारी हकीकतें अपनी जगह पर, लेकिन उसके बावजूद भी हम समझ रहे थे कि कुछ ना कुछ अदालत का एहतराम ये करेंगे, कुछ लेकिन ना शफ़क़त कुछ साहब, अब तो मामला बात मज़ीद इस लेवल ताख़ीर पे में हो। चला गया। 16 सितंबर के बाद में ये प्रॉबेबली टेकअप होंगी और इस दरख्वास्त में जो फ़रीक़ैन हैं वो लिस्ट भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, प्रेडिक्टेबल थी, लेकिन हर कैरेक्टर इस लिस्ट में अपनी अपनी जगह बड़ा स्ट्रॉन्ग है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी आपने इसमें शामिल किया है, यूसुफ रज़ा गिलानी की, नायली की इसमें आप मिसाल दे रहे हैं। हसन मुर्तज़ा साहब भी प्रॉबेबली हमें प्रोग्राम में जॉइन मुझे करेंगे। कंप्लीट आपकी जमात ये भी कहती रही है कि देखें। माजी में अदलिया को इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आज़म की नायली में से सवाल मुकम्मल करना चाह रही हूँ, फिर आप ये चाहेंगे कि अब दोबारा एक देखें सिटिंग वज़ीर आज़म घर चला जाए? देखें मेरी बात सुने। जो काजी क़ज़ा का ओहदा होता है किसी स्टेट में सबसे बड़ा होता है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म भी अगर इन्होंने नहीं मानना, तो ये मुल्क को किस अनार्की की तरफ लेके जाना चाहते हैं, इस मुल्क के साथ ये करना क्या चाहते हैं। पहले कुछ इस मुल्क के पल्ले छोड़ा है इन्होंने कि एक रही खई आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर मान लेते, आप खान साहब को वहाँ हॉस्पिटल में ले जाते, वहाँ पे उनका चेकअप होता और अगर ये डॉक्टर कहते कि वो यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है उनको, और मैं आपको बिल्कुल बड़े दावे से कहता हूँ कि खान साहब खुद ही कहते हैं कि मुझे वापस जेल ले जाए, मैंने यहाँ नहीं रहना अगर मुझे यहाँ रखने की ज़रूरत नहीं है तो। लेकिन इतनी ग्रेस की उन्होंने नहीं दिखाई कि एक बीमार शख्स का प्रॉपर चेकअप करवा देते, एक बीमार शख्स के प्रॉपर मेडिकल टेस्ट हो जाते। एग्जैक्टली ये शफ़क़त साहब, सब और कुछ जब इन्होंने। इमरान खान की बहन ने आके अच्छा, खुद कह दिया कि अब वो मेरी बात बिल्कुल सुनिए, ठीक है, जो आपने तो बात आपका पूछी, कॉज मज़ीद डैमेज हो जो गया, आप क्योंकि नहीं, शफ़क़त ये साहब वो कह रही मैं हैं कि दो बात कंटेम्प्ट दो ऑफ दो कोर्ट तो बातें। आपने की है। देखें मेरी बात सुने। मेरी बहन है शुमैला राना साहब, ये इनकी हिम्मत है कि इतनी बड़ी तौहीन अदालत करके इतना बड़ा मिसकंडक्ट करके आपके प्रोग्राम में आई बैठी हैं। मैं इनको दाद पेश करता हूँ कि इसके बावजूद ये प्रोग्राम में आ गई हैं। मैं सोच रहा था कि कल से शायद इनका कोई शख्स भी मीडिया पर आकर मुंह नहीं दिखाएगा और मुंह दिखाना भी नहीं चाहिए। मैं अपनी बहन शुमैला राना साहब को सलाम पेश करता हूँ कि इन्होंने हिम्मत की और आज टीवी पे आके ये बैठ गई। और भी कुछ लोग शायद बैठे हों, लेकिन उनकी भी हिम्मत है जो इस वक्त भी अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, जिस वक्त इन्होंने इस मुल्क में लाकानूनियत की अंधेर नगरी मचा दी है और आखिरी हदें भी पार कर दी हैं। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि अगर डॉक्टर उज़्मा खान साहिबा की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, बड़ी दर्दनाक है और
कोई भी दर्द दिल रखने वाला इंसान वो सुने तो उसे फील होता है कि हम किस जंगल में रह रहे हैं, और ये मुल्क नहीं है, ये एक बहुत बड़ा जंगल है और यहाँ पे जंगल का कानून है। फिर आप मुझे इतना बता दें कि किस डॉक्टर ने उनको चेक किया, कौन सा उनका दिल का टेस्ट हुआ, कौन से उनके मेडिकल चेकअप हुए, नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, बिठा दिया गया, और वही आंख का प्रोसीजर जो उनका पिछले काफी अरसे से चल रहा है, वो आंख का प्रोसीजर हुआ। ना उनका कोई ब्लड सैंपल लिया गया, ना उनके कोई दिल के टेस्ट हुए। दिल के मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, आप भी समझती हैं, इको होता है, अगर कोई ज्यादा खुदा न खास्ता फिर प्रॉब्लम हो तो बाकी टेस्ट भी होते हैं। कोई दिल का टेस्ट नहीं हुआ, कोई फिजिशियन ने चेक नहीं किया, सिवाय आंख के प्रोसीजर के कुछ भी नहीं किया गया। उनका ब्लड प्रेशर चेक किया गया और उनका आंख का प्रोसीजर किया गया। ये सारी की सारी कार्रवाई हो गई। उनको यही कहा जाता रहा कि अब इसके बाद आपको शिफा इंटरनेशनल लेके जाना है, और उनकी बहन भी उनको यही कहती रही कि ठीक है, बाकी टेस्ट हमारे वहां पे हो जाएंगे। ये इन्होंने कहा है कि आंख का प्रोसीजर यहाँ पे करना जरूरी है। वो डॉक्टर फैसल सुल्तान को पूछते रहे कि वो कहाँ पे हैं, उनको मुझसे मिलवाया जाए। इन्होंने वो अंधेर नगरी मचा दी है। इन्होंने इस स्टेट को, ठीक है, इन्होंने इस मुल्क की सड़कों को लोगों के खून से रंगीन किया। वो लेकिन शफकत साहब, आपके पास क्या ऑप्शन रह जाती है, क्योंकि ना उनका उस तरह से ट्रीटमेंट हो सका जिससे आप मुतमईन हो सकें, ना उनकी बहनों ने मीडिया टॉक को रोका जो उनके शायद हक में जा सकता था, ना अब आपकी दरख्वास्त लगेगी, वक्त लग जाएगा उसको सुनने में, फिर आप इंतज़ार करेंगे। क्या स्ट्रेटजी आपके पास? लेट मी कंप्लीट। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक छोटा सा अहदेदार ही दिखा दें जो पिम्स के बाहर खड़ा हो, कोई MNA, कोई MPA, कोई सेनेटर, कोई इवन के तंजीम का। हमने इतनी पाबंदी की कि कोई शख्स वहां पे ना जाए। मामूल के लोग अगर रास्ते में खान साहब के लिए फूल लेके खड़े थे, वो पतियां निछावर कर रहे थे और वो बहुत पीछे थे, और वो जहां से गुजरे हैं वहां पे भी शायद होंगे। और डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि कोई गैदरिंग नहीं थी, कुछ नहीं था। शिफा इंटरनेशनल के बाहर बड़ा काम एंड कूल माहौल था, सब कुछ ठीक था। लेकिन देखें, इस मुल्क में हमने रहना है। शफकत साहब, इमरान खान की बहन ने जो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, उसमें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नाम क्यों नहीं है? उनको फरीक क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि नोटिफिकेशन उन्होंने करवाना था, सब जेल करवाने का फैसला इंटीरियर मिनिस्ट्री के नीचे इम्प्लीमेंट होना था। क्यों मोहसिन नकवी और उनकी मिनिस्ट्री को क्यों नहीं किया गया इसमें शामिल? लेकिन जो उसमें कंसर्न लोग थे वो सारे उसमें पार्टी बनाए गए हैं। वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो कंसर्न है, वो बनाए गए हैं। बाकी वजीर कानून हो या दूसरे लोग हों, जितने लोगों को बनाया जाना चाहिए था पार्टी, वो हमने बना दिया है। मेरी बहन कह रही है शुमैला राना साहबा कि हमने मनोआन कोर्ट के आर्डर को तस्लीम किया है, तो आइंदा के बाद ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो फैसले होंगे उनकी तशरीहात भी ये खुद किया करेंगे। और खुदा के बंदो, ऑर्डर ये था कि आप इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल लेके जाएंगे, क्या आपने ये ऑर्डर माना? ऑर्डर ये था कि वहाँ पे एक मेडिकल बोर्ड बनेगा। क्या वो मेडिकल बोर्ड कंस्टिट्यूट हुआ? नहीं हुआ। आप शिफा लेके गए, इंटरनेशनल लेके गए, नहीं लेके गए। क्या जाती मुआलिज से मिलवाया गया? नहीं मिलवाया गया। क्या वहाँ पे उनके टेस्ट करवाए गए? सारे रिक्विजिट नहीं करवाए गए। क्या 16 सितंबर तक आपने उनको वहां पे रखना था? क्या वहां पे रखा? सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के साथ मजाक आपने कर दिया है, लेकिन बार बार तौहीन ना करें। शफकत साहब, तैमूर तालपुर कह रहे हैं कि वो ये बात जानते हैं कि आप इस्टेब्लिशमेंट से बात कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि वो ये उम्मीद करते हैं कि आप स्मार्टली मामलात को आगे बढ़ाएंगे। आप कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट से बात? अब अगर अब भी कोई इमरान खान साहब पे डील की बात करे तो ये उसकी हिम्मत है कि वो मीडिया पर आके ये मुंह खोले और ये बात करे कि इमरान खान डील कर सकता है या इमरान खान डील करेगा। और भाई, इमरान खान ने डील करनी होती तो फिर इमरान खान हॉस्पिटल में ही होता। इमरान खान डील करना चाहता या डील की कोई बात होती तो फिर ये हम क्यों भुगत रहे होते और आज हम तौहीन अदालत में क्यों गए हुए होते। इमरान खान नहीं करता डील, ये बात पाकिस्तान भी बस सुन ले, ये बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी सुन ले। लेकिन शफकत साहब, आपको लगता है कि ये इंप्रेशन, अगर तालपुर साहब तो कह रहे हैं कि उनको पता है, वो इन्फॉर्म्ड है, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि ये इंप्रेशन इसलिए भी तकवीत पकड़ा है क्योंकि आपने मोहसिन नकवी को फरीक नहीं बनाया? देखें, बिल्कुल कतन भी ऐसी बात नहीं है। मोहसिन नकवी साहब को फरीक बनाना जरूरी नहीं था, तो इसलिए नहीं बनाया। जितने जरूरी फरीक थे उस पिटीशन में, कंटेम्प्ट पिटीशन में, उन सबको बना दिया गया है।
इस तरह तो फिर आजम नजीर तारड़ साहब भी उन्हीं के लोग हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनको भी ना बनाया जाता। ठीक है, तो और लोग भी बहुत सारे उन्हीं के हैं जिनकी आप बात करना चाह रही हैं, उनको ना बनाया जाता। कतई ऐसी बात नहीं है, सब देखिए इन्वॉल्व हैं। शफकत साहब, और सेक्रेटरी इंशाल्लाह ताला दाखिला, ये वक्त उनका आएगा काम जिसमें था सबका सुप्रीम इंसाफ कोर्ट होगा। के हुक्म को इम्प्लीमेंट करवाना, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। चीफ कमिश्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आईजी पंजाब की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सुपरिटेंडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उसके बाद आते वज़ीर आज़म, उसके बाद आते आज़म नज़ीर तारड़। तो आप सेक्रेटरी इंटीरियर को भी आप साइड लाइन, उनसे भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता? ये छोटे लोगों को तो कर ही सकते हैं, मैं कह रहा बड़ों हूँ की जी कि खैर है। जितने लोग फरीक जरूरी थे वो सारे बन गए हैं। अगर कोई रह गया होगा तो इंशाल्लाह वो भी उसमें शामिल हो जाएगा। लेकिन जितनी कानून की वायलेशन हुई है, मुझे सिर्फ, मैं तो आपसे इनसे इतना पूछ रहा हूँ कि क्या ये आप समझते हैं कि ये इन्होंने, मुस्लिम लीग नून ने इतना बड़ा कानून के साथ जो मजाक किया है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आर्डर को हवा में उड़ाया है और जो ला कानूनियत की इंतहा कर दी है, तो क्या ये इनका सिर्फ इनका अपना फेल है, या क्या ये इस पोजीशन में है कि ये सारे सिर्फ अपने बलबूते पे कर सकते हैं? ऐसा नहीं। लेकिन शफकत साहब, आपको लगता है कि ये राइट टाइम है जिसमें पीपल्स पार्टी भी डिसग्रंटल्ड है नून लीग से? आप ऑलरेडी अपोजिशन में, मौलाना भी आपके साथ हैं। दिस इज़ द राइट टाइम ऑफ योर कम बैक, क्या आपकी तैयारी है? हमारी सबको दावत है कि आए। इस मुल्क में जितनी कुछ अंधेर नगरी हो गई है, इन अंधेरों को दूर करने के लिए जो बतौर मौसम नकवी ये जो सिस्टम है नहीं चुका, ये क्रैश हो चुका है। शफकत साहब, मौलाना के साथ इत्तेहाद तो हो गया है, ये इत्तेहाद पार्लियामेंट की हद तक होगा या फिर आप पार्लियामेंट से बाहर निकलेंगे? और आपको पता है कि आपका मौलाना के साथ इत्तेहाद माजी में भी फ्लक्चुएट करता रहा है, लेकिन अभी इवेंचुअली आप लोग ऑन बोर्ड हैं, एक साथ हैं, करेंगे क्या मिलके? ठाकुर साहब की बात सुन के मैं बड़ा हंस रहा था कि इनके पास क्रेडिबल लोग हैं और हमारे पास नहीं है। यार हाथ नहीं है, वैसे बंदा बात करते हुए थोड़ा सोच तो लेता है कि क्या क्रेडिबिलिटी है आपकी। आप वो लोग हैं जो असेंबली में पता नहीं क्या क्या कलाबे मिला देते हैं बातें करते हुए कि जी ये जो बिल है ये इतना वैशियाना है, हम इसके ये इफेक्ट्स होंगे। और जब बिल पेश होता है तो हुकूमत के साथ उसको पास करवा रहे होते हैं। आप वो लोग हैं जो खड़े होके बजट पे पता नहीं क्या क्या तनकीद करते हैं और फिर वही जालमाना बजट पास करवा रहे होते हैं। यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कितने कौलो फेल में तजाद है। मैं पहली दफा असेंबली में आया हूँ, मैं एक बात समझता था कि शायद ये कोई जमहूरी पार्टी है और इनमें थोड़ी जमहूरी रवायात हैं। तो मैं शुरू में आया तो मेरा यही ख्याल था, और फिर वक्त गुजरता गया और मैंने वो मुनाफकत देखी। तो मैं हैरान हूँ कि पीपल्स पार्टी के बंदे भी आज आके जमहूरियत की बात करते हैं, या जमहूरी रवैयों की बात करते हैं, या वो फिर ये बात लेकिन करते हैं शौकत कि साहब, हम सवाल पे आ बड़े जाइएगा। अब आप समझते हैं कि आप ऐसे मौलाना लोग के हैं। साथ मिल के आप जमहूरियत के लिए बड़ी तहरीक शुरू कर देंगे, ग्रैंड अलायंस बन जाएगी और अपनी बातें मनवा लेंगे, इमरान खान को जेल से भी बाहर निकलवा लेंगे, इक़्तिदार में भी आ जाएंगे, नून लीग को घर भी भेज देंगे? देखिए देखिए, हमारा इक़्तिदार मतमा नजर नहीं है, हमारा मतमा नजर इस वक्त के मसाइल हैं और इमरान खान साहब और अपने असीरान की रिहाई है। तो वो उसके लिए हम हर अपोजिशन पार्टी को ये कहते हैं कि आए हमारे साथ चलें, क्योंकि हुकूमत जब खुद कह रही है, हुकूमत के वज़रा कह रहे हैं कि ये सिस्टम नाकारा हो गया, ये सिस्टम ढह गया, तो अब इसमें उन्होंने तो खुद मोहर सख्त कर दी है। इसलिए हम तो सबको दावत देते हैं कि आए हमारे साथ चलें और इस जालमाना निज़ाम से लोगों की जान छुड़वाएं। तो जो जो भी हमारे साथ चले, हम उसके साथ चलने को तैयार हैं और इंशाअल्लाह ताला अपने पाकिस्तानियों की इस जुल्म से, इस जबर से, इस कहर से जान छुड़वाएंगे। लेकिन जो मुश्तरका हिकमत अमली की आप बात कर रहे हैं वो क्या होगी? क्योंकि पहले तो आप इलेक्शन का मुतालबा करते रहे, इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करते रहे, वक्त के साथ साथ ये देखा गया कि आपके मुतालबात पीछे चलते रहे, आप जो भी तहरीक चलाई वो नाकाम हुई, आपके लोग भी बाहर नहीं निकल सके मल्टीपल वजूहत की से। तो इस दफ़ा मुश्तरका हिकमत अमली क्या होगी जो मौलाना को भी सूट करे? क्योंकि अगर आपके लोग अंदर भी रहें और सिर्फ मौलाना के ही लोग बाहर निकल आए इमरान खान के लिए, तो वो भी आपके फ़ायदे में जाता है, लेकिन आप ये करेंगे कैसे? नहीं, हमारे लोग अंदर नहीं रहेंगे, हमारे लोग पहले भी बाहर निकले हैं, हमने अपनी जानें कुर्बान की हैं, हमारे लोग शहीद हुए हैं डी चौक में और हमने खून दिया हुआ है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि हम निकले नहीं है। रियासत एक माँ की तरह होती है, कोई रियासत सस्पेक्ट ये नहीं कर रहा होता कि रियासत अपने लोगों को खून के रख देगी। जो आपके सामने इंडिया में एहतजाज हुआ है और किस हद तक हुआ है, क्या वहां पे लोगों को मैं हैरान था कि एक
सिर्फ गन तानी है किसी ने एक स्टूडेंट पे, और हमारा मीडिया भी और हमारी हुकूमत भी उसको कह रही देखे जी उन्होंने लेकिन गन शफकत तान साहब, दी है आप लोग और 16 स्टूडेंट पे सितंबर गन तक तान दिया। रुकेंगे, इस दौरान यहाँ पे मजीद मौलाना से बातचीत करते रहेंगे, या जब तक आपकी हेयरिंग नहीं शुरू होती कंटेम्प्ट की उसके साथ साथ आप ये पॉलिटिकल एफर्ट करेंगे या इंतज़ार करेंगे? देखिए, पॉलिटिकल एक्टिविटीज उससे बिल्कुल मशरूत नहीं है, वो जारी रहेंगी, हम उस पर अपना काम करते रहेंगे और साथ साथ हम कानून का ठीक दरवाजा ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।